नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर जिस प्रकार से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं या फिर यूँ कहें कि उनको बदनाम करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। अब इन सब विषय पर पंडित जी ने अपने विरोधियों को किस प्रकार से जवाब दिया है और साथ ही ऐसा क्या कुछ कर दिया जिससे विरोधियों का मुंह बंद हो गया है, बताएंगे पूरी खबर। इससे पहले आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर किस प्रकार से वायरल हो रहे हैं, यहाँ तक कि वो मीडिया में भी छाए हुए हैं। हर जगह पंडित जी के ही चर्चे हो रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम सरकार का मंदिर है या फिर यूँ कहें कि पवित्र स्थान है। सोशल मीडिया पर तो बागेश्वर धाम सरकार के पंडित जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पिछले कुछ महीनों से सुर्खियों में बने हुए हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जब से योगी आदित्यनाथ जी के बुलडोजर की इन्होंने तारीफ की है और देश के अन्य राज्यों में भी योगी जी के बुलडोजर मॉडल को लागू करने की मांग की, अब महाराज जो हैं मीडिया में भी छा गए हैं। अब जब वो एक टीवी पत्रकार वहाँ पर पहुँच गए, जो कि एक न्यूज़ चैनल के पत्रकार हैं जिनका नाम ज्ञानेंद्र तिवारी है, और अब जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उनकी भी अर्जी लग गई। इस अर्जी के दौरान वहाँ पर ढेर सारे मीडिया के चैनल भी थे जो कि उनके पत्रकार थे। मीडिया के सामने ही ज्ञानेंद्र तिवारी जी के बारे में उन्होंने सब कुछ बता दिया। महाराज जी ने उनके भाई का नाम और उनके अन्य रहस्य को भी बता दिया, जो कि महाराज जी के सामने उन्होंने पहले पब्लिक नहीं किया था। और उसी वक्त महाराज जी ने यह भी कह दिया कि उन पर इस प्रकार के कोई अंधविश्वास फैलाने जैसे कोई आरोप नहीं लगाएगा और ना ही किसी प्रकार के हमें कोई फालतू चुनौती देगा, नहीं तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि महाराज जी ने पब्लिक और मीडिया के सामने जो किया वो वाकई में आश्चर्यजनक है। दरअसल इस बहाने महाराज जी का निशाना उन लोगों पर था जो उन पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे थे और बिना सबूत के भी आरोप लगा रहे थे। यहाँ हम आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार के पंडित जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जब नागपुर पहुँचे उस समय उन पर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सदस्य श्याम मानव ने आरोप लगाया कि उन्होंने महाराज जी को चुनौती दी थी कि वो पब्लिक के सामने चमत्कार करके दिखाए, और इसी चुनौती के कारण महाराज जी वहाँ से चले गए। हालांकि महाराज जी ने इस पर सफाई भी दी और ये आरोप बेबुनियाद लगाए, और उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कोई भी लीगल चुनौती उनको नहीं दी गई। अब जब किसी प्रकार की कोई लीगल चुनौती ही नहीं दी गई तो इस प्रकार के आरोप लगाने भी गलत है। इसके बाद महाराज जी ने भी बयान दिया कि इस प्रकार की कोई चुनौती देने वाला अगर है तो हम उनका स्वागत करेंगे और हमारे अगले प्रोग्राम रायपुर में आ सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो कोई चमत्कार नहीं दिखाते हैं, वो तो हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदुत्व की विचारधारा रखने के कारण ही उनको बदनाम करने की कोशिश हो रही है। अब जब एबीपी न्यूज़ के पत्रकार की भी मीडिया के सामने अर्जी लग गई, जो कि ज्ञानेंद्र तिवारी जी हैं, उन्होंने खुद